नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके सूर्य विराजमान है और सूर्य अपने राशि में ही विराजमान है 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, और बुध आपके लग्न पे 4 सितंबर को विराजमान होंगे। आपके लग्न पे दृष्टि जो पड़ रही है वो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और 17 जनवरी 2023 से आपके शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे पड़ेगी। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से आप में आलस्य बढ़ा होगा, और सूर्य आपके लग्न पे 16 अगस्त से 15 सितंबर तक विराजमान है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। और बुध जब आपके लग्न पे 4 सितंबर से विराजमान होंगे तो बुध देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 4 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक आप अपने काम में मेहनती रहेंगे और मेहनत करके धन की वृद्धि करेंगे। हालांकि देखिए, पैसे को लेकर के थोड़े बहुत कंजूस आप हो सकते हैं 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक, और आप दूसरों के कार्य में मदद भी करेंगे। और जब आपके लग्न के स्वामी जो कि सूर्य है आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 16 सितंबर से, तो 16 सितंबर से आपका आपके परिवार को लेकर के फोकस बढ़ेगा, सेविंग्स के बारे में आप चिंतन करेंगे। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 23 सितंबर से, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 सितंबर से, और शुक्र आपके दूसरे भाव में विराजमान है और केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो देखिए, यहाँ पे आपके दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। 26 अगस्त से कटु वाणी बोलने से बचे। देखिए, थोड़ा कटु वाणी आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बुध आपके दूसरे भाव में जो विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 23 सितंबर से, तो 23 सितंबर से आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य जब 16 सितंबर से विराजमान होंगे तो आप आपके परिवार के बारे में चिंतन करेंगे, सेविंग्स के बारे में चिंतन करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो आपका सेविंग्स तो निश्चित तौर पर हो रहा होगा। और यहाँ पे केतु भी विराजमान है आपके दूसरे भाव में 30 अक्टूबर 2023 से। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 से ना अनवांटेड खर्चे आपके कुछ ना कुछ आ सकते हैं, जिसके कारण आपका कुछ खर्च सेविंग से हो जाए, और आपके परिवार वालों को भी आपको प्रेडिक्ट करने में मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर से। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और मंगल की दृष्टि भी देखिए आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 26 अगस्त से। 26 अगस्त से आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 18 सितंबर से, और शुक्र यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में जो आपके शुक्र जो है ना, वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और आप आपके हिम्मत से सेविंग्स भी करेंगे। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में जो कि शुक्र है 18 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 18 सितंबर से शुक्र आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन के पराक्रम को बढ़ाएंगे, और आपके छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत भी मिलेगी, और आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी से आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो शुक्र विराजमान है आपके दशम भाव के भी स्वामी है शुक्र, तो 18 सितंबर से आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी, बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिलेगी। काम के लिए अगर आपका कोई भाग दौड़ निकल रहा है ना, तो 18 सितंबर से आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं।
17 जनवरी 2023 से जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या प्रॉपर्टी किराए पे लगवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। यहाँ पे देखिए आपके काम में थोड़ा बहुत सुधार आपको देखने मिला होगा 1 मई 2024 से, और 26 अगस्त से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बने हुए हैं। माता से आपके लाभ के योग बन रहे हैं 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीने में। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से। देखिए 26 अगस्त से आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे स्वभाव में थोड़े बहुत एग्रेसिव रह रहे होंगे, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, कोई भी विवाद से बचना है, खासकर आपके प्रेमी या प्रेमिका से। और जो स्टूडेंट्स हैं वे अपने पढ़ाई को लेकर के फोकस रहेंगे, पर यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट में वो जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या कोई भी ट्यूशन जा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको विवाद से बचना है। और यहाँ पे जो भी लोग पढ़ते पढ़ते जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। और जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके काम को लेकर के वे वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे। इंटरेस्ट से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ब्याज से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं वे बढ़े होंगे 1 मई 2024 से। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 6वें भाव में, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, मामा मौसी हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद को आपको अवॉइड करना है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान है। अगर आप आपके मामा मौसी के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आपके लिए फेवरेबल समय चल रहा है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये फेवरेबल समय रहेगा। 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके वक्री भी हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके ससुराल वाले स्वभाव में थोड़े बहुत एग्रेसिव रह रहे होंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो आपको आयु के लिए तो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में भी विराजमान है। देखिए यहाँ पे आपके पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। जमीन से नीचे से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। काम आपका ठीक चलेगा, पर छोटी मोटी अड़चने आपके काम में आएंगी और आपके थाइज में थोड़ी बहुत दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के जो स्वामी है वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो नसीब में आपको थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कि बीच बीच में आप ये नोटिस करते होंगे कि भाग्य जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है। पर यहाँ पे एक चीज अच्छा हो गया कि आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान है। तो 26 अगस्त से आपके इनकम के लिए तो नसीब आपका अच्छा साथ देगा। पहचान वाले दोस्त हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनके द्वारा आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। आपकी आमदनी भी अच्छी होगी और हो सकता है आप आपके दोस्तों के साथ कोई तीर्थ यात्रा भी प्लान करें।
दशम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके गुरु विराजमान हुए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक दशम भाव में ही आपके गुरुदेव विराजमान है। देखिए यहाँ पे गुरु जो आपके दशम भाव में विराजमान हुए ना, यहाँ पे आपके राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं 1 मई 2024 से। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुदेव आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो काम में थोड़ी बहुत समस्याएं आपके उत्पन्न करेंगे, पर तब भी आपका काम होगा। बॉस और पिता के साथ छोटी मोटी मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, मतभेद होने से बचना है आपको। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक विराजमान है, तो यहाँ पे आप मेहनत जो करेंगे ना, मेहनत से आप सेविंग्स कर पाएंगे और आपके मेहनत से आप धन की वृद्धि भी करेंगे। पिता से संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। और अगर आप पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे 18 सितंबर से, तो काम के लिए अगर आपका कोई भाग दौड़ अगर आपको करने को मिल रहा है ना, तो वो आप अगर 18 सितंबर से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी, बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिलेगी। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान हुए 26 अगस्त से, और मंगल जैसा कि मैंने आपको बताया आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ देगा और उनका काम से उनको इनकम भी होगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनका भी काम निश्चित तौर पर होगा और इनकम के लिए आपका भाग्य साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए पैसे के लिए थोड़ा एग्रेसिव आप हो सकते हैं, पैसे के लिए विवाद नहीं करना है, विवाद से बचना है। जो लोग व्यापार करते हैं पैसा अगर आपका छोटा मोटा अटकेगा तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है और विवाद से आपको बचना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, यानी कि 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके 12वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आप जो भी आपका इनकम होगा ना, लगभग देखिए वहां पे आपका सेविंग्स करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आपका पैसा खर्च होगा, बड़े भाई बहन दोस्तों पे आपका खर्च हो सकता है। पर अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित आप काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 4 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक आप पराक्रमी रहेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपको पैसे को लेकर के भी आपको शुभ फल बुध प्रदान करेंगे। वहीं आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 23 सितंबर से जब विराजमान होंगे, तो 23 सितंबर से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई सेविंग्स किया हुआ है, तो उससे लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप ब्याज संबंधित काम कर रहे हैं, घर किराए पे लगा करके आपको इनकम आप करते हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 12वें भाव में आपके वक्री बुध विराजमान है और चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके बुध जो विराजमान हो रहे हैं वो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। देखिए 22 अगस्त से 3 सितंबर तक अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। और चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 1, 27, 28 और 29 तारीख को। अगर कोई काम आपका पैसे के दम पे होना है ना, तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को अगर आप प्रयास करेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके आरोग्य पे आपका छोटा मोटा खर्च बढ़ सकता है 1, 27, 28 और 29 तारीख को। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 14 तारीख, 27 से 29 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं ना, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। ओम गणपते नमः का जाप नियम पूर्वक करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाएं और शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाएं, क्योंकि यहां पे देखिए आपके भाग्य स्थान पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका नसीब आपका जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है। भाग्य में थोड़ा देरी आपके हो रहा है। तो अगर आप शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएंगे, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला करके उसकी 7 बार परिक्रमा करेंगे, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।